नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर 2026। जेमिनी के लिए मैसेजेस 2026 के लिए, जेमिनी के करियर के लिए, हेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द ईयर 2026 के लिए। क्या पता होना चाहिए जेमिनी को, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी फॉर द ईयर 2026। जैन से दिसंबर तक इनका करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जनरल गाइडेंस क्या है जेमिनी के लिए। जैन टू दिसंबर 2026 जेमिनी के लिए करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस 2026। ओके, जेमिनी देखिए हर एक मंथ के मैंने अलग अलग कार्ड्स निकाले हैं। सो 12 हैं टोटल और लव के लिए हम अलग से शफल करेंगे। ठीक है, अलग से उसका डेक है। अब जहां तक बात है जैन मंथ की, देखिए आपका जो ईयर स्टार्टिंग हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैन 2026 में स्पेशली आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिक इज सॉर्ट ऑफ अलाइव इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जैन। आपको बस क्या करना है, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग यू नीड टू बिलीव कि हाँ ये चीज होगी। बिकॉज अगर आप नेगेटिव चीजें सोचोगे और अपना साल नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट करोगे तो फिर नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। वेरी सिंपल। तो पॉजिटिव चीजें सोचिए, इफ यू बिलीव इट देन वो चीज आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आपका जैन मंथ इज ऑल अबाउट आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा अच्छा, और वैसा ही आपका पूरा साल भी जाएगा। फेब मंथ में काफी इवेंट्स हो रहे हैं, काफी इवेंटफुल हो सकता है आपका फेब मंथ, और काफी तेजी से इवेंट्स होंगे, काफी जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें होंगी जहां पे यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इमीडिएट एक्शन। आपको टाइम नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा कि सोचो समझो कैसे क्या करना है और अपना टाइम लो आराम से और फिर डिसीजन मेकिंग करो। नहीं, यू विल नॉट गेट दैट टाइम बिकॉज यहाँ पे यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इमीडिएट एक्शन। अब इमीडिएटली आप कैसे डिसीजन ले सकते हो? अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, अगर आपका विजडम, समझ एक्टिव है, तो आप इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हो। तो आपको अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना है, फोकस रखना है। फेब मंथ इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट कि कोई चीज अगर सामने हो रही है, 2 4 5 चीजें, तो आप कैसे उनसे साइमल्टेनियसली डील करते हो, कितनी आपकी समझ, दिमाग खुला हुआ है। ठीक है, रेस्टलेस होके, बिकॉज कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। यहाँ पे कोई पैशनेट रिलेशनशिप भी आ रहा है आपकी लाइफ में या ऑलरेडी है, बट कॉन्फिडेंट होके आगे डिसीजन लीजिए, रेस्टलेस होके, इंपल्सिव, इम्पेशेंट होके नहीं। थर्ड मंथ मार्च, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिख रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे वो आपके जॉब में हो। बट कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए आ रहे हैं सामने बिकॉज ऑफ opposing opinions. You want something else, the other person wants something else. तो क्लैशेस हैं,
डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, मुझे ये चाहिए, तुमको ये चाहिए, नहीं मैं तुम्हारा नहीं करूंगा, वो आपका कुछ नहीं करेगा, तो ऐसी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए आप ये देख सकते हैं वेदर यू शुड बी वॉकिंग अवे फ्रॉम द ड्रामा, कि यार ये तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट वाली बहस चल रही है, मुझे इसमें अपनी एनर्जी और टाइम नहीं वेस्ट करना है, आई एम गोइंग टू वॉक अवे, तुम करते रहो, लड़ते रहो अकेले। ठीक है, आप या तो ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि इस चीज में अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया, इस चीज में अगर मैंने टाइम नहीं दिया, या अपना एक कहते हैं ना एक अड़ा नहीं और अपनी चीज को सामने रखा नहीं, तो फिर ये लोग मुझे ग्रांटेड ले लेंगे, या फिर कोई गलत डिसीजन हो जाएगा, या फिर मैं करियर में या फाइनेंसेस में पीछे रह जाऊंगा। सो आपको वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी खुद से कि मार्च मंथ में जो भी आर्ग्यूमेंट, बहस चल रही है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें टाइम एनर्जी लगाओ, या नहीं इंपॉर्टेंट है और आप वहां से निकल जाओ। वो आपको खुद देखना पड़ेगा, बिकॉज एम्बिशियस हर कोई है, आप भी, दूसरा इंसान भी, तो कोई भी गिव अप नहीं कर रहा है, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है, जिससे हो सकता है टाइम भी वेस्ट हो, एनर्जी भी वेस्ट हो, या कोई हार भी जाए, हार जीत सॉर्ट ऑफ, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अप्रैल मंथ इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट फेयरनेस, जस्टिस। कोई आपके साथ फेयर हो रहा है या अनफेयर हो रहा है, या आप किसी के साथ अनफेयर तो नहीं हो रहे हैं, तो सही चीज करनी है और दूसरा भी आपके साथ सही चीज करे, इस चीज का ध्यान रखना है। जितना आप इंटेग्रिटी को अपने इंटैक्ट रखोगे, सही गलत, राइट रॉन्ग, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, उतना आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे जेमिनाई हर सिचुएशन को ना हर नजरिए से, दूसरे के नजरिए से, अपने नजरिए से देखने की कोशिश करिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगर आप पार्शियल हो रहे हो, फेवर कर रहे हो किसी को, आपको पता है दैट द अदर पर्सन इज बेटर देन दिस पर्सन, बट मैं तो इसको जानता हूं तो मैं तो इसको फेवर करूंगा, दिस इज नॉट कूल, ये अनफेयर चीज है। आप दूसरे का चांस किसी और को दे रहे हो, वाई? जस्ट बिकॉज यू नो दैट पर्सन। सो अप्रैल मंथ में ये चीजें ध्यान रखिएगा, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनएथिकल चीजें नहीं करनी है आपको, अनएथिकल चीजें भी नहीं करनी है। मई मंथ में जो जितना भी आपका चैलेंजिंग टाइम था, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका करियर, फाइनेंस से रिलेटेड हो, चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है, थिंग्स आर लुकिंग अप। ठीक है, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, आपकी राहत की सांस आ रही है, एक थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है आपको। पहले टेंशन थी, अब टेंशन खत्म हो रही है, आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स से बाहर निकल रहे हो, यू आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू फाइंड योर प्लेस टू अ पीसफुल प्लेस, तो सुकून की तरफ जा रहे हो, बट यू आर नॉट देयर येट। ठीक है, तो वो प्रोसेस चल रहा है, पीस, सुकून, अच्छी तरफ जाना। बट अगर डिप्रेशन था या कोई इलनेस थी तो वो चीज खत्म हो रही है, हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, ट्रैवल हो रहा है, आप में से कई लोग रीलोकेट कर रहे हो, गंदी सिटी या कुछ ऐसे टॉक्सिसिटी थी उस सिटी में, वो छोड़ के किसी और सिटी में जाना, वो चीज मुझे दिख रही है। जून मंथ में आपको काफी सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपने जितनी भी मेहनत करी थी उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है, काफी सारी प्रायोरिटीज, काफी सारी चीजें आप साथ में बैलेंस कर रहे हो, मल्टीपल प्रायोरिटीज, और सक्सेसफुली बैलेंस कर रहे हो। जून मंथ में काफी डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करना है। अगर आपने सोचा अरे ये कैसे होगा, अरे ये तो नहीं हो पाएगा, गिव अप कर दिया, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। डटे रहना है, आपका नाम लोगों के सामने आ रहा है, लोग जानने लग जाएंगे जून मंथ में, आधा साल कंप्लीट हो चुका होगा ऑलमोस्ट, कि हाँ जेमिनाई ने ये डील क्रैक करी, जेमिनाई ने ये चीज करी, जेमिनाई जेमिनाई जेमिनाई। ठीक है, सो पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स, ट्रॉफीज, वो आपको मिल रहा है। जुलाई मंथ की बात करें, कोई सिचुएशन या कोई इंसान दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, जो जरूरी नहीं है, कोई फियर हो सकता है, या कोई मे बी जॉब हो सकती है, बट कोई ऐसी चीज, समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो आपको रिलीज करना जरूरी है। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है भी तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में थोड़ा सा मजाक, मस्ती, ह्यूमर डाल के उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए,
उसको लेकर और पैनिक होना कि अरे अब कैसे होगा, अरे ये नहीं हो पाएगा, वो सब नहीं। थोड़ा हंसी मजाक करके उसको खत्म करने की कोशिश करिए, ठीक है। बट थोड़ी सी ना करियर पे फोकस ज्यादा देने की जरूरत है जुलाई मंथ में, बिकॉज यू आर ब्रिलियंट, यू आर एक्सपीरियंस्ड। कोई चीज अगर आपको रोक रही है तो उसमें आगे बढ़िए। अगस्त मंथ में आपको ये चीज खुद ही जरूरत महसूस होगी, द नीड टू मूव ऑन। आपको लगेगा कि यार इस चीज से बाहर निकलना मुझे बहुत जरूरी है, जो मुझे चाहिए था, जो मैंने सोचा था, जो मैंने एक्सपेक्ट करा था, वो चीज मुझे नहीं मिल रही है। सो वट एवर यू वॉन्टेड, वो आपको सॉर्ट ऑफ वो एक एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो आप, सो एक नीड आपके अंदर आपको महसूस होगी टू मूव ऑन, चाहे वो रिलेशनशिप हो, सिटी हो, घर हो। बट यू विल बी मेकिंग मेजर लाइफ चेंजेस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, घर छोड़ रहे हो, आप में से कई लोग हो सकता है शिफ्ट कर जाओ किसी नई सिटी, नई कंट्री, स्टेट में, क्योंकि आपको लगे कि यार मैंने ये चीज चूज इसलिए करी थी क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पे पीस होगा या पैसा होगा या व्हाटएवर, करियर अच्छा होगा, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सो आई वांट टू मूव ऑन। सितंबर मंथ में सम ऑफ यू आर फॉलिंग इन लव, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होता दिख रहा है, पुराने किसी इंसान को फॉरगिव कर रहे हैं, चैलेंजेस का एंड हो रहा है, चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो भी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सॉर्ट हो रही हैं। दो लोग आपस में गिफ्ट्स दे रहे हैं, एक दूसरे को मना रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। लड़ाई अगर हो भी रही थी रोमांटिक पार्टनर्स में या बिजनेस पार्टनर्स में, बट इन द एंड गिव अप नहीं कर रहे हो कि हाँ ठीक है चलो गिफ्ट दिया या बात करी और वो चीज सॉर्ट करके खत्म कर ली। यू आर नॉट गिविंग अप ऑन योर पार्टनर, चाहे वो बिजनेस हो या चाहे वो रोमांटिक हो। अक्टूबर मंथ में विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, पैसा बहुत आने वाला है, गुड फॉर्च्यून है, एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, डील, एग्रीमेंट साइन करना, बहुत पैसे आ रहे हैं। आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन, कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट परचेज करें अक्टूबर मंथ में, घर का कोई डील साइन करें या कोई गाड़ी खरीदें, कोई बहुत ही मेजर परचेज, ठीक है। नवंबर मंथ में जो भी आप सोच रहे हो ना, इससे शादी करनी है, यहाँ मूव करना है, ये जॉब करनी है, या पीआर चाहिए, इस कंट्री में मूव करना है, यू नीड टू डू इट। नवंबर मंथ इज ऑल अबाउट, इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन। अगर आपने नवंबर मंथ तक भी जो सोच रहे हो उस पर एक्शन नहीं लिया तो टाइम निकल जाएगा जेमिनी। आप जो भी चीज करोगे ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके काफी ड्रीम्स हैं, और उन ड्रीम्स को बर्थ देना, उन ड्रीम्स पे एक्शन लेना, आगे कुछ करना, वो नवंबर मंथ में जरूरी है। वो सक्सेसफुल बहुत होगा, अबंडेंस बहुत होगी, प्रोस्पेरिटी, पैसा, सब कुछ आपको मिलेगा, बट उसकी तरफ आगे बढ़ोगे तभी मिलेगा। सिर्फ सोचने का पैसा या सक्सेस या कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, काम करने का मिलता है। तो नवंबर मंथ में वो चीज आपको ध्यान रखनी है। दिसंबर मंथ में अगेन योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। पॉजिटिव चेंजेस थोड़े से लाइए ताकि चैलेंजेस से बाहर निकल पाओ। चैलेंजिंग अगर हो रहा था करियर या फाइनेंसेस, तो कुछ अपनी तरफ से थोड़े पॉजिटिव चेंजेस लाओ, अपनी हैबिट्स में, अपने तौर तरीके में, अपनी पर्सनालिटी में। बट आपको फेथ रखना है दैट द फ्यूचर इज ब्राइट। जितना आप फेथ रखोगे उतना ही आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। मैनिफेस्टेशन पावर की बात है यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन के लिए आप काफी अच्छी चीजें सोचोगे तो अच्छी चीजें होंगी, नेगेटिव चीजें सोचोगे तो फिर नेगेटिव तरीके से ही साल खत्म होगा आपका। लव को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी 2026 के लिए? लव मैसेजेस फॉर जेमिनी 2026 के लिए, 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 लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी देखिए 2026 is going to be all about you freeing yourself. पास्ट का कोई इंसान है, अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं उससे, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट एनर्जी। या मे बी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो टॉक्सिक है, या तो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं या ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो इंसान बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है। यू नीड टू फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल। और क्लेंजिंग, कटिंग करनी बहुत जरूरी है 2026 में। थोड़ा दूसरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करिए। हो सकता है आप में से कई लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो बट आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं,
तो थोड़ा डिस्कनेक्ट करिए, थोड़ा काम से ब्रेक लीजिए, आपस में कहीं रिट्रीट पे जाइए, कहीं हॉलिडे पे जाइए, कहीं कोई थोड़ा रिलैक्स करिए। जितना डिस्कनेक्ट करेंगे बाकी दुनिया से उतना ही आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। आप में से काफी लोग हैं जो कि स्टार्ट होगा जिनका रिलेशनशिप बट खत्म भी हो जाएगा, एंड दैट इज ओनली बिकॉज आप दोनों के बीच में इनफ केमिस्ट्री नहीं होगी, इनफ स्पार्क नहीं होगा कि आप उस रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम के लिए आगे खींच पाओ या आगे लेके जा पाओ। ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम होगा, 1.5, 2, 3 महीने में वो चीज खत्म हो जाएगी बिकॉज उतनी केमिस्ट्री और पैशन होगा नहीं। देखिए, जिन लोगों का रिलेशनशिप सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बट एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, टाइम दीजिए, बिकॉज आपका रिलेशनशिप it could turn into a very passionate relationship once you start giving time to each other. So टाइम देना जरूरी है। ऑल्सो आप में से कई लोग हैं जो कि पुराने इंसान की मेमोरीज या नया डोमिनेटिंग जो भी इंसान है उसको जब आप खत्म कर दोगे ना अपनी लाइफ से, मेमोरीज को या टॉक्सिक इंसान को, देन यू माइट मीट समवन न्यू। न्यू से मतलब है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, बट हो सकता है इस इंसान को आप पहले से जानते हो, यू हैव ऑलरेडी मेट दिस रोमांटिक पार्टनर और इसके साथ काफी पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है। दिस कुड बी योर सोलमेट जेमिनाई। ठीक है, ऑलरेडी मिल चुके हैं बट पहले शायद ध्यान ना दिया हो इस इंसान पे। रेमेडीज की बात करें, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। नया साल स्टार्ट हो रहा है, पुरानी एनर्जीज, टॉक्सिसिटी, पॉलिटिक्स, ये सब आपको थोड़ा इससे बाहर निकलने की जरूरत है, फ्री करने की जरूरत है। उसके अलावा लड़ाइयां वगैरह जो क्लैशेस हो रहे हैं चाहे पर्सनल प्रोफेशनल, वो भी आपके ऑरा क्लेंजिंग से ठीक हो जाएंगे। Pyrite crystal, citrine crystal for your career, for your financial abundance for the year 2026, Reiki infused crystal, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा देखिए, आई फील समझ कि अगर आपको लगता है कि कमी है, मिसिंग है, थर्ड आई चक्रा अगर आपका ब्लॉक्ड है किसी भी तरीके से, तो आप एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ले सकते हैं। स्विच वर्ड्स ले सकते हैं इन केस यू वांट टू मैनिफेस्ट फ्यू थिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना है, सोलमेट मैनिफेस्ट करना है। सोलमेट मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स भी हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी है, दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेमेडीज करें, आप रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। तो गाइज, ये थी आपकी 2026 की रीडिंग जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।